अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम रॉ के अहकाम देखेंगे। हमने पहले अलिफ के देखे और लाम के हरूफ शिबा मुस्तआलिया में अलिफ के अहकाम देखे, लाम के देखें और रा के रहते थे। आज हम रा के देखेंगे इंशाल्लाह। तो रा के अहकाम जो है उसके आगे 3 इक़साम हैं। तफ़ख़ीम यानी मोटा करना, तरक़ीक़ यानी बारीक पढ़ना और मुख्तलिफ़ुन फ़ी यानी इख्तलाफ है। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिन्हें मोटा भी किया जाता है, बारीक भी, या मोटा बारीक दोनों कर सकते हैं, या जिनमें क़ुरा हज़रात के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है कि उन्हें बारीक पढ़ें या फिर मोटा पढ़ें। तो आगे हम तफ़ख़ीम को देखते हैं। तफ़ख़ीम की 12 हालतें हैं, यानी रा को मोटा पढ़ने की 12 हालतें हैं। पहली हालत है रा पर ज़बर हो, यानी रा के ऊपर जब ज़बर हो तो उसे मोटा पढ़ेंगे, जैसे यरौनहा, नसरकुम। रा पर पेश हो, जैसे खैरुकुम, रुबमा। रा मुशद्दद पर ज़बर हो, जैसे अर्रहमान, सिर्रन व अलानियतन। रा मुशद्दद पर पेश हो, शर्रुल लहुम, मर्रू बिहिम। ठीक है, ये 4 एक ही तरह के आप कह लें हालतें हैं। आप सादा इस तरह से कह सकते हैं, जब रा के ऊपर ज़बर हो या पेश हो, या रा मुशद्दद पर ज़बर या पेश हो तो हम उसे मोटा पढ़ेंगे। तो 4 ये हालतें हो गई। उसके बाद है रा साकिन मा कबल ज़बर हो। अब रा साकिन की बात हो रही कि रा साकिन हो, जब कोई हर्फ साकिन होता है तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वो पिछले हर्फ की हरकत के साथ पढ़ा जाता है। तो जब रा भी साकिन होगा तो फिर पीछे देखेंगे कि पीछे कौन सी हरकत है, उसी के मुताबिक रा का जो है वो हुक्म होगा कि रा को मोटा पढ़ना है या बारीक। तो जब रा साकिन मा कबल ज़बर हो तो उसे मोटा पढ़ेंगे। बारुकुन, ज़रउन, मारुजानुन। यानी रा साकिन उससे पहले ज़बर तो उसे मोटा। फिर रा साकिन मा कबल कहते हैं पहले, रा साकिन मा कबल पेश हो, जैसे युरज़क़ून, बुरहानुन। अब यहाँ पे भी रा साकिन से पहले ज़बर या पेश हो तो उसे मोटा पढ़ेंगे। तो 6 ये हालतें हो गई। उसके बाद रा साकिन मा कबल कसरा आर्जी हो। ये एक नया पॉइंट होगा, पिछले 4 से थोड़ा मुख्तलिफ। रा साकिन है और उससे पहले जो कसरा है वो आर्जी है, यानी वो पढ़ने के लिए आर्जी तौर पे लगाई गई है, वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। अगर हम पिछली आयत के साथ मिला के पढ़ते तो वो ज़ेर नहीं पढ़ी जानी थी। हमने पीछे वक्फ कर लिया, इसलिए वहाँ पे खुद से हमने ज़ेर डाली और फिर उस लफ्ज़ को पढ़ा, तो उसे कहते हैं कसरा आर्जी। ए रोजी इलैहिम, ए रोतबतुम। तो रा साकिन मा कबल कसरा आर्जी हो तो उसे मोटा पढ़ेंगे। रा साकिन मा कबल कसरा दूसरे कलमे में हो, जैसे अमीरुताबु, अम अलग कलमा है और इरताबु अलग कलमा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि रा साकिन मा कबल कसरा दूसरे कलमे में हो तब भी उसे मोटा पढ़ेंगे। अमीरुताबु रब्बिरजिऊन। रा साकिन मा कबल कसरा और मा बाद हरूफ मुस्तआलिया उसी कलमा में हो। रा साकिन मा कबल कसरा है और मा बाद यानी उसके बाद हरूफ मुस्तआलिया उसी कलमा में हो, दूसरे कलमा में नहीं बल्कि उसी कलमा में। क़िरतास, क़िरतास। रा साकिन उससे पहले ज़ेर भी आ रही है और उससे आगे तो मोटा हरूफ उसी कलमे में, तो इसलिए रा मोटा। मीरुसाद, इरुसाद, फ़िरुक़तन। ठीक है, रा साकिन मा कबल साकिन मा कबल ज़बर हो, जैसे अल अबसार। बा जो है वो साकिन है और उससे पीछे अलिफ जो है वो भी खाली है। ठीक है, जो खाली है वो साकिन ही कंसीडर होता है और फिर उसके बाद जो है वो ज़बर आ रही है। तो रा साकिन मा कबल साकिन मा कबल ज़बर हो। अल अबसार वल फज्र। अब फज्र में देखें रा भी साकिन, जीम भी साकिन, उससे पहले ज़बर, तो उस ज़बर का असर जो है वो रा तक जाएगा और हम उसे मोटा ही पढ़ेंगे। जैसे ऊपर हमने पढ़ा भी है कि रा साकिन मा कबल ज़बर या पेश हो,
उसी से मिलता जुलता ये है, बस यहाँ पे 2 साकिन इकट्ठे हो गए। रा साकिन मा कबल साकिन मा कबल ज़बर, रा साकिन मा कबल साकिन मा कबल पेश, ठीक है। अन्नाकूर अल उसर। आगे है 12वीं हालत रा मरामा मज़मूमा। मज़मूमा जैसे आपको बताया था, ज़म्मा पेश को कहते हैं, जिस हर्फ पर ज़म्मा हो उसे मज़मूमा कहते हैं। तो रा मरामा मज़मूमा यानी पेश वाली रा जब रोम के साथ वक्फ़ किया जाए। रोम के साथ वक्फ़ कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे वक्फ़ के कायदे में। इसमें ये होता है कि जो लास्ट वाली हरकत होती है उसको हल्का सा पढ़ा जाता है, जैसे क़दीर, यानी क़दीर की बजाय हल्का सा हमने उसकी आखिरी हरकत को पढ़ा, ठीक है। ये कहते हैं रोम के साथ वक्फ़ करना। तो जब रोम के साथ वक्फ़ किया जाए तो फिर ज़ाहिर बात है उसके ऊपर तनवीन है, ऊपर की हरकत है, तो उसे मोटा पढ़ा जाएगा। क़दीरुन ऐसे वाज़ेह नहीं बल्कि क़दीरुन, यानी बिल्कुल हल्का सा कि जो पास बैठा शख्स है वो सुन सके कि आखिरी हरकत जो है वो पढ़ी गई है। तो इसे कहते हैं रोम के साथ वक्फ़ करना। तो रा मरामा मज़मूमा यानी पेश वाली रा पर जब रोम के साथ वक्फ़ किया जाएगा तो रा को मोटा पढ़ेंगे। उसके बाद है तरक़ीक़, रा को बारीक पढ़ा जाना। इसकी 7 हालतें हैं। रा के नीचे ज़ेर हो, लितुश्रिका रिजालुन। रा मुशद्दद के नीचे ज़ेर हो, मिनर्रीहि अर्रिजालु। रा साकिन मा कबल ज़ेर हो, अंज़िर फ़िरऔन। ये तीनों पॉइंट्स जो है ना, पिछले जो हमने मोटे पढ़े थे उसमें ज़बर और पेश को पढ़ा था, और इसमें सेम वही पॉइंट्स है, बस इसमें ज़ेर की बात है। अच्छा, यहाँ पे जो बात की गई रा साकिन मा कबल ज़ेर हो, इस रा के बारीक होने की 3 शराइत हैं। कसरा असली हो, क्योंकि पीछे हमने देखा था रा साकिन मा कबल कसरा आर्जी है तो हम उसे मोटा पढ़ रहे हैं। यहाँ शर्त रखिए कि कसरा असली हो। अंज़िर में जो है वो दाल के नीचे कसरा जो है, कसरा ज़ेर को कहते हैं, वो असली है, उस हर्फ की है, हमने ख़ुद से नहीं डाली, ठीक है। कसरा असली हो, कसरा उसी कलमा में हो। रा के मोटे होने के कायदे में हमने पढ़ा था रा साकिन मा कबल कसरा दूसरे कलमे में हो तो रा मोटा, तो इसलिए यहाँ पे शर्त रखी कि कसरा उसी कलमा में हो, दूसरे कलमे में होगी तो मोटी हो जाएगी। रा के बाद हरूफ मुस्तालिया उसी कलमा में ना हो। इन शराइत में से अगर कोई शर्त भी टूट जाए तो रा मोटी पड़ी जाएगी, ठीक है। रा साकिन मा कबल कसरा हो, रा साकिन मा कबल कसरा हो। ये पॉइंट भी हमने पीछे पढ़ा था, वहाँ हमने ज़बर और पेश को पढ़ा, यहाँ ज़ेर आ गई। बिहिस्सिहर, यहाँ पे रा साकिन हा साकिन और उससे पीछे ज़ेर, तो रा बारीक पढ़ेंगे। रा साकिन मा कबल या साकिन हो, जैसे अल खबीर, रा साकिन उससे पीछे या साकिन आ गई तो रा बारीक। अल खैर, रा मुमाला यानी वो रा जिस पर इमाला किया जाए। ये कुरान में एक ही लफ्ज़ है। इमाला का मायनी है माइल करना, झुकाना। अलिफ को या की तरफ और ज़बर को ज़ेर की तरफ माइल करना, अलिफ को या की तरफ, ज़बर को ज़ेर की तरफ माइल करना, ये इमाला कहलाता है। जैसे यहाँ पे लफ्ज़ है मजरीहा, अगर हम इसे वैसे देखें तो ये मजरीहा है, लेकिन यहाँ पर इस लफ्ज़ पे इमाला होता है, इसे पढ़ते हैं मजरेहा, यानी बड़ी ये का इस्तेमाल होता है, मजरेहा, ठीक है। ये एक ही लफ्ज़ है कुरान में, तो ये भी रा बारीक पढ़ी जाएगी। रा मरामा मकसूरा, ज़ेर वाली रा पर जब रोम के साथ वक्फ़ किया जाए, जैसे वल फजरी, अब री हल्की सी ज़ेर पड़ी, वल फजरी, तो रा बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी 7 हालतें हैं। उसके बाद है पुर और बारीक दोनों तड़ा, दो मुख्तलिफ में पुर और बारीक दोनों तरह पढ़ा गया है। जैसे वक्फ़न वसलन कुल्लु फ़िरक़िन, ये एक लफ्ज़ है जिसे वक्फ़न वसलन दोनों सूरतों में मोटा पढ़ते हैं। कुल्लु फ़िरक़िन, कुल्लु फ़िरक़, आगे मोटा क़ाफ़ है ना, तो इसलिए ये रा भी मोटा पढ़ा जाता है। और ये आगे 7 लफ्ज़ हैं जो वक्फ़न जो हैं मोटे पढ़े जाते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर हरकत को देखेंगे। अगर ज़बर या पेश होगी तो मोटा, ज़ेर होगी तो बारीक, यानी जो पीछे हमने कायदे देख लिए रा के, बारीक के और मोटे के, अगर उनमें से किसी कायदे पे पूरा उतरते हैं तो फिर इन्हें बारीक पढ़ा जाएगा, वरना वक्फ़ की सूरत में ये मोटे पढ़े जाएंगे। इज़ा यसर,
फ़अस्र, अन अस्र, मिस्र, नुज़ुर, आइन अल क़ित्र, अल जवार। ठीक है, तो रॉ के इतने ही अहकाम थे, आपने इसको बार बार दोहरा लेना है, तो ये इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे और परेशान नहीं होना इस पे। ठीक है, एक और बात ज़हन में रख लें कि रॉ की तफ़ख़ीम के वक्त पुश्त ज़ुबान का ताल्लुक़ जो है वो कवी होता है और तरफ़ुल लिसान का ताल्लुक़ ज़ईफ़ होता है, यानी ज़ुबान की जो पुश्त है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है और ऊपर की तरफ उठती है बजाय तरफ़ुल लिसान के। और तरकीब के वक्त क्या है, तरफ़ुल लिसान का ताल्लुक़ कवी होता है, तरफ़ुल लिसान जो है वो फैल जाते हैं, ज़ुबान नीचे को ऐसे फैल जाती है, किनारों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और पुश्त ज़ुबान का कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।